तो दोस्तों, जब भी हम कोई लोन लेते हैं तो उस समय हमारे से बैंक क्या करता है, हमारे से चेक लेता है। चाहे 4 या 5 किसी भी तरीके का लोन है तो उसमें हमें चेक देने पड़ते हैं बैंक को लोन लेते समय। तो दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि बाई चांस लोन नहीं भरा गया हमारे से तो उन चेक्स से हमारे ऊपर मुकदमा हो सकता है या नहीं हो सकता, तो बैंक के पास क्या अधिकार होते हैं और क्यों चेक लेता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ इसी के ऊपर है। तो दोस्तों, मेरा नाम है गुरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं गुरविंदर गिल 1.0। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम पे। तो दोस्तों, जब भी हम किसी भी बैंक को चेक देते हैं, और वो चेक बैंक इसलिए लेता है, वो सिक्योरिटी के लिए लेता है हमारे से चेक, क्योंकि बैंक जो होता है वो बुरा पहले सोचता है और अच्छा बाद में सोचता है। क्योंकि चेक लेने के बाद में हमारी जो सिक्योरिटी है वो बैंक के पास चली जाती है, और बाई चांस अगर हम लोन नहीं भरते हैं तो बैंक के पास ये अधिकार होता है कि वो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर सके। क्योंकि चेक के बिना बैंक के पास कोई अधिकार ही नहीं होता कि कस्टमर के ऊपर मुकदमा करे। चेक के बाद ही बैंक के पास ये अधिकार आता है कि वो आपका चेक लेके और आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकता है जब भी आप लोन में डिफॉल्टर होते हो। तो अब बहुत से दोस्तों के मन में ये कंफ्यूजन होती है कि चेक से मुकदमा तो हो जाएगा, लेकिन बैंक हमारा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, और कस्टमर के क्या अधिकार होते हैं। तो दोस्तों, इस मामले में क्या है, थोड़ा सा ये क्रिटिकल मामला है। इसमें अगर बैंक हमारे ऊपर केस फाइल करता है तो हमें दिक्कत आ सकती है। इसका रीजन ये है कि जब भी बैंक, पहली बात तो यह कि 99% चांस होते हैं कि बैंक जल्दी से कस्टमर के ऊपर मुकदमा दर्ज करता नहीं है। उसका कारण यह है कि बैंक पूरी लास्ट तक अपनी ये कोशिश रखता है कि जो भी हमारा पैसा है वो थोड़ा बहुत रिकवर हो जाए। मान के चलो आपका 10 लाख का लोन है और आप डिफॉल्टर हो, तो बैंक अपनी तरफ से ये कोशिश करेगा कि कोई बात नहीं है, 10 लाख नहीं आ रहा तो 5 तो रिकवर हो, इसका 5 नहीं तो 4 तो रिकवर हो। तो उस तरीके से जो बैंक है वो अपनी पूरी तरीके से कोशिश करता है कि हमारा जो पैसा है वो बिना मुकदमा दर्ज किए, बिना इधर उधर से केस किए भी हमारा पैसा रिकवर हो जाए। उसका रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि जो फाइनेंशियल मुकदमे होते हैं कोर्ट में, वो लगते तो बहुत हैं, आए दिन बैंक किसी ना किसी के ऊपर कर देता है, लेकिन बहुत रेयर चांस होते हैं। पहली बात तो करता नहीं है, लेकिन बहुत से कम चांस होते हैं कि बैंक कस्टमर के ऊपर केस फाइल करता है। और अगर करता है तो ये जो फाइनेंशियल मुद्दे होते हैं ये कोर्ट कचहरियों में लगभग 5 से 10 साल तक भी ये खींचे जाते हैं। तो ये बैंक इसलिए जो होता है कस्टमर के ऊपर केस फाइल करने से थोड़ा सा कतराता है। इसका रीजन सिर्फ यही है, क्योंकि ये जो केस होते हैं ये बहुत लंबे चलते हैं, और बाई चांस, पहली बात तो 99% यही होता है कि ये केस होता है जो बैंक ही जीतता है। और बाई चांस अगर कस्टमर भी जीत जाता है तो फिर बात तो वही आ गई, एक तो 5-7 साल तक एडियां घिसानी पड़ेंगी कस्टमर को भी, और बैंक जो परेशान होगा वो अलग से। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि बैंक परेशान होता है तो उसका भी रीजन बैंक निकालता है, क्योंकि जब भी हम कोई लोन लेते हैं तो हमारे से लीगल फीस जो काटी जाती है, वो उसका लीगल फीस का कारण यही होता है कि जो भी बैंक के एडवोकेट होते हैं तो उनके जो लॉयर होते हैं, ये फीस उन्हीं की होती है। मान के चलो बैंक ने 100 लोन दिए हैं, इधर उधर बांटे हैं कस्टमरों को, उनमें से लगभग 10 हैं जो डिफॉल्टर हो गए, जो भर नहीं रहे। तो जो 90 लोगों का जो पैसा वो भी वकीलों के पास जाएगा, और ऐसे नहीं है कि 100 लोन बांटे हैं और वो वकील है वो 100 के 100 केस लड़ेंगे, नहीं, ऐसे नहीं होता। लगभग 100 के लोन बांटे उन्होंने तो लगभग 5 या 10 केस ही वकीलों को लड़ने पड़ते हैं, और जो पूरी टोटल 100 की जो फीस है, लीगल फीस, वो वकीलों को जाती है। तो इसलिए बैंक को अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं पड़ता बाई चांस अगर बैंक कस्टमर के ऊपर केस फाइल करता है। तो इसका दोस्तों सिस्टम ये करता है कि जब भी बैंक कस्टमर के ऊपर मुकदमा दर्ज करता है तो वो क्या करता है, मान के चलो आप दिल्ली के हो, तो बैंक जो होता है वो इसका चेक बाउंस है वो दिल्ली में नहीं करेगा, वो या तो मुंबई में करेगा, कर्नाटक में करेगा, चेन्नई में करेगा, दूर करेगा आपसे, ताकि आपको वहां पे मुकदमा लड़ने के लिए आप किराए पे वकील करते हो वहां पे, तो भी आपको थोड़ा फाइनेंशियल दिक्कत आएगी। आप वहां पे जाओगे तो भी दिक्कत आएगी। तो कई बार क्या होता है, लगभग 99% जब दूर मुकदमा होता है तो कस्टमर पहुंच ही नहीं पाता वहां पे। उसकी वजह से बैंक क्या है, जो कोर्ट होती है, अगर हम तारीख पे नहीं पहुंचेंगे टाइम पे, तो कोर्ट क्या होती है, उस कस्टमर को भगोड़ा घोषित कर देती है, और उसके बाद में पुलिस के ऊपर ये अधिकार होता है कि आप जहां भी मिलोगे पुलिस आपको वहां पे गिरफ्तार कर सकती है। तो दोस्तों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने चेक दिए हैं तो आपको अपने अच्छे लॉयर से बात करनी है, और कोशिश यही करनी है कि जो लोन है वो टाइम पे पेड हो। कोई बात नहीं है, फोरक्लोज नहीं हो रहा, सेटलमेंट करके जैसे भी करके आप ये कर सकते हो, लेकिन आपको करना चाहिए दोस्तों। ऐसे नहीं है कि आप यूट्यूब पे कुछ ज्ञानी बाबाओं की वीडियो देख लो और आप बोल दो कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर आपने चेक दिया है
और बाई चांस अगर बैंक आपके ऊपर केस फाइल करता है तो आपको दिक्कत आ सकती है भविष्य में। तो दोस्तों इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।